हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लोग क्लास 9 के जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है और चैप्टर का नाम द फन दे हैड है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी है तब की है जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमारे अधिकतर काम रोबोट से करेंगे, जैसे कि टीचिंग, गार्डनिंग और भी कुकिंग और भी ऐसे बहुत कुछ काम। और हमारे क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होने लग जाएंगे। अपन लोग को घर से ही अपने क्लास अटेंड करने पड़ेंगे, अपन लोग को कहीं स्पेशल बिल्डिंग नहीं जाना पड़ेगा और अपन लोग को जो है रोबोट्स पढ़ाया करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में आपको मैं बता देता हूँ कि कहानी आखिर ये कहानी है 2157 की। और एक कहानी के मैं थोड़ा आपको कैरेक्टर्स के बारे में भी बता देता हूँ। कैरेक्टर्स में क्या है इसमें कि असल में एक कैरेक्टर, दो मेन कैरेक्टर है इसमें, एक है मार्गी, एक है टॉमी। ये दोनों भाई बहन है और जो टॉमी है ये मार्गी से 2 साल बड़ा है। जो टॉमी है वो 13 साल का है और जो मार्गी है वो 11 साल की है। तो मार्गी एक ऐसी लड़की है जिसको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो टॉमी है उसको असल में उसके दादाजी की एक बुक मिली रहती है जिसमें स्कूल के बारे में लिखा रहता है। तो अपन लोग इस स्टोरी में पूरा ये देखेंगे, इस चैप्टर में पूरा ये देखेंगे कि आखिर वो जो बुक है, वो जो डायरी है टॉमी के दादाजी की, उसमें लिखा क्या है और किसके बारे में लिखा है। और ये पूरा बुक को पढ़ने के बाद दोनों भाई बहन का रिएक्शन कैसा होगा, ये सब अपन लोग देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर को करते हैं शुरू। देखिए चैप्टर इस तरह से शुरू होता है। क्या होता है कि जो टॉमी है ना, जो मार्गी है, उसको डायरी लिखने का बहुत शौक रहता है। मतलब वो हर रात को अपनी डायरी लिखती है। तो डायरी में डेट डालती है, टॉप में लिखती है 17 मई 2157। आज टॉमी को एक बुक मिली और वो एक रियल बुक थी। और मार्गी को ये चीज़ याद आती है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि मेरे ग्रैंडफादर जो है जब वो छोटे थे तो उनने बताया था कि जब वो छोटे थे तब अधिकतर जो बुक्स हैं वो पेपर में प्रिंट होती थी, है ना। मतलब अधिकतर जो स्टोरीज है वो पेपर में प्रिंट होती थी। तो टॉमी को जब वो बुक मिलती है तो वो देखता है कि जो बुक के पेजेस सब पूरे येलो हो चुके हैं, बहुत जगह वो मुड़े हुए हैं पेजेस और कई जगह फटे भी हैं। तो जो टॉमी है वो देखते ये कैसी बकवास सी बुक है, इसके में तो लेटर ही मूव नहीं कर रहे, इसमें वर्ड्स ही मूव नहीं कर रहे। तो फिर उसके बाद क्या रहता है कि 2157 ये वो समय कि बहुत आगे हो जाती है टेक्नोलॉजी। तो उस समय क्या रहता है कि टॉमी के जो भी वो टेलीविजन में पढ़ता है अपने बुक्स, तो उसके जो टेक्स्ट रहते हैं वो मूव करते पर इसके मूव नहीं करते। तो उसको लगता है व्हाट अ फनी बुक, एक लगता है क्या ये फनी बुक, क्या मजाक है ना। तो टॉमी सोचता है ये तो एकदम वेस्ट है, क्योंकि एक बार अगर कोई पर्सन इसको पूरा पढ़ ले तो फिर उसके तो बिल्कुल कोई यूज़ की नहीं है। और मेरे टेलीविजन में तो अभी मिलियंस बुक हैं और अभी मिलियंस बुक और डाउनलोड मैं कर सकता हूँ और मैं तो अपने बुक को कभी फेंकता नहीं हूँ। तो मार्गी भी कहती है हाँ मैं भी एकदम ऐसे ही करती हूँ, मैं भी अपने बुक को कभी फेंकती नहीं हूँ। तो क्या रहता है, मार्गी पूछती है कि तुम्हें कहाँ से मिला। तो टॉमी क्या रहता है, वो पढ़ने में बिजी रहता है और वो बिना देखे इशारा करते हुए बोलता है मुझे स्टोर रूम में मिला है। तो क्या रहता है कि फिर मार्गी पूछती है कि इसमें किसके बारे में लिखा है, इसके किसके बारे में लिखा है। तो कहता है टॉमी कि इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। तो मार्गी कहती है स्कूल ये किस चीज़ के बारे में लिखा है, इसके बारे में लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई माउंटेन हिल स्टेशन के बारे में लिखे तो कोई मतलब रहता, पर स्कूल इसके बारे में लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो मार्गी जो है यहाँ पर पता है कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्कूल। अब स्कूल उसको पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि क्या रहता है कि उसके जो मैकेनिकल टीचर रहते हैं, मतलब कि रोबोटिक जो टीचर रहते हैं, वो उसको ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहता है। और जो मार्गी है वो इतना बुरा परफॉर्म किए रहती हैं, मतलब बहुत बुरा परफॉर्म किए रहती है। और जब उसकी मम्मी को ये चीज़ पता चलता है कि मार्गी इतना बुरा परफॉर्म कर रही है तब वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाता है। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है भाई, कहाँ से इसकी एंट्री हो गई। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये एक तरह का रोबोट है। यहाँ पे बताया कि वो एक रोबोट है जिनका एक ग्रेड फेस है और वो असल में जो उनके एरिया में जितने भी मैकेनिकल टीचर्स खराब होते हैं वो उन सबको ले जाते हैं, रिपेयर करते हैं और वापस ला कर देते हैं। तो क्या रहता है कि जो मार्गी की मम्मी है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है और बोलती है कि देखिए ये मैकेनिकल टीचर में कोई खराबी है कि नहीं। तो वो कहता है ठीक है मैं इसको ले जा लेता हूँ और मैं इसको आपको रिपेयर करके ला के दे दूंगा। तो अब मार्गी सोचती है चलो भाई एक भला तो सर से टली है। अब मैं वो चाहती थी कि कम से कम ये जो मैकेनिकल टीचर है वो थोड़े समय, मतलब कि 1 महीने तक के लिए तो नहीं है। तो मार्गी सोचती है इतना भी बुरा नहीं है ये मैकेनिकल टीचर, पर मेरे को सबसे बुरा, मतलब मार्गी को जो सबसे बुरा जो लगता है वो है होमवर्क और
टेस्ट पेपर स्लॉट से। अब स्लॉट क्या होता है भाई, अब देखो भाई जैसे अपन लोग के अभी ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में होता है अपन लोग की मैम बोलती है कीप योर बुक्स इन माय टेबल, है ना, तो अपन लोग को समझ में आ जाता है कि अपन लोग को एक प्रॉपर प्लेस में अपन लोग की अपनी बुक सबमिट करनी है ना। तो ये भी और स्लॉट भी इसी तरह एक गिवन स्पेस है जहां पर अपन लोग को अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते हैं चेकिंग के लिए। तो जो मार्गी है उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर स्लॉट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मार्गी ये सोचती है कि अपन लोग जो है मतलब कि एक मैकेनिकल टीचर चले गए कम से कम 1 महीने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो सोचती है कि एक बार मेरे भैया के गए थे मैकेनिकल टीचर, मतलब टॉमी के मैकेनिकल टीचर गए थे, तो 1 महीने तक वापस नहीं आए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर जो था, मतलब हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था और उसमें सब कुछ रिपेयर करने में पूरा 1 महीना लग गया था। तो यही सोची थी मारी कि कम से कम 1 महीने के लिए तो नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी होता है, इसका एकदम अपोजिट हो जाता है। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को 1 घंटे में ही रिपेयर करके ले आते हैं। तो सोचती है मार्गी, अरे फिर से वही मॉन्स्टर, अगली स्क्रीन आ गई मेरे सामने, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो यही सोचती है मार्गी। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन लोग वापस आते हैं मार्गी और टॉमी के कन्वर्सेशन में। तो जो मार्गी जैसे मैंने आपको बताया था, मार्गी बोलती ये स्कूल, इसके बारे में लिखने की क्या जरूरत है, और किसके बारे में क्या लिखना है, स्कूल तो एकदम बकवास चीज़ होती है ना। तो टॉमी कहते हैं स्कूल कोई बकवास चीज़ नहीं होती है, स्टूपिड, ये अभी का स्कूल नहीं है, ये सेंचुरी से वो पहले का स्कूल है, मतलब 100 साल पहले जो स्कूल था उस समय का स्कूल है ये। तो जब देखती है मारी की टॉमी थोड़ा सा गुस्सा हो गया, तो वो थोड़ा सा हर्ट हो जाती है। तो फिर पूछती है ठीक है जो भी है, क्या उन लोग एक टीचर होता था? तो टॉमी कहता है हाँ उनका एक टीचर होता था, पर वो अपन लोग के जैसा एक मैकेनिकल टीचर नहीं होता था, वो असल में एक इंसान होता था, ही इज़ अ मैन और अ वुमेन, है ना। तो कहते थी मतलब आगे फिर बोलती है आदमी, है ना, मतलब मैन, वो कैसे टीचर हो सकता है, और मुझे लगता है कि मैन इतना स्मार्ट भी नहीं है, उसमें इतनी नॉलेज ही नहीं है। तो टॉमी कहता है रिप्लाई में कि मेरे पापा भी तो एक मैन है, पर मुझे लगता है कि वो एक मेरे उतने ही, मतलब उनके पास इतनी ही नॉलेज है, वो इतने ही स्मार्ट है जितने मेरे एक मैकेनिकल टीचर है। तो मार्गी भी उसके इस बात से एग्री होती है। फिर जो रहती है कि मार्गी वो कहती है कि जो भी है, पर मुझे अपने घर में कोई स्ट्रेंज मैन नहीं चाहिए पढ़ाने के लिए। तो टॉमी कहता है अरे भाई ये कोई स्ट्रेंज मैन अपन लोग के घर में आकर नहीं पड़ेगा, अपन लोग को और उस टीचर को एक स्पेशल बिल्डिंग में आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और सब लोग वहीं पर पढ़ेंगे। तो इतना ही सब कुछ, मतलब वो लोग आधा बुक भी नहीं पढ़े रहते हैं। तभी मार्गी की मम्मी बुलाकर कहती है मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया है, चलो जल्दी चलो, और टॉमी तुम भी चलो। तो मार्गी को जाना नहीं रहता है, क्योंकि असल में उसको और पढ़ना रहता है, क्योंकि वो उस स्कूल के बारे में पढ़े रहते हैं जिसके बारे में वो लोग कभी सोचे भी नहीं थे। तो उसको और पढ़ना रहता है, पर उसकी मम्मी बुला लेती है, तो उन लोग को जाना पड़ता है। और फिर जैसे ही वो जाती है अपने स्कूल में, मतलब कि जाती है अपने मतलब कि अपने स्कूल रूम में जाती है, तो उसका स्कूल रूम असल में होता क्या है, उसका स्कूल रूम उसके बेडरूम से अटैच ही रहता है, और एक साइड रहता है बेडरूम और एक साइड रहता है स्कूल रूम। तो स्कूल रूम जाती है, तो फिर से वो आते हैं रोबोटिक टीचर स्क्रीन में, और वो कहते हैं तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब आज अपन लोग प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थमेटिक लेसन का पढ़ने वाले हैं। तो वो कहते हैं फिर रोबोटिक टीचर मैकेनिकल टीचर कहते हैं कि कल का जो होमवर्क है वो प्लीज़ प्रॉपर स्लॉट में डाल देना। तो वो अपने वही करती है, प्रॉपर स्लॉट में होमवर्क डाल देती है। और फिर वो सोचती है मतलब कि अब मैकेनिकल टीचर अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उसको पढ़ने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी जाग गई रहती है कि अरे मुझे ये जो पिछले ज़माने के स्कूल है उसके बारे में पढ़ना है। तो क्या रहता है कि वो बस पिछले ज़माने के स्कूल के बारे में ही सोचते रहती है, पहले लोग कितना मज़ा करते होंगे, पहले के लोग को अपना स्कूल कितना अच्छा लगता होगा, कितना प्यारा लगता होगा, क्योंकि सब लोग जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं वो सब लोग एक स्पेशल बिल्डिंग, एक स्कूल जाते होंगे पढ़ने के लिए, मज़े करते होंगे, बातें करते होंगे और क्वेश्चंस करते होंगे अपने टीचर से, और उसके अलावा खाते होंगे और एक दूसरे के साथ मजाक करते होंगे, खेलते होंगे, और इतना मज़ा आता होगा उनको, एक दूसरे के साथ मदद करते होंगे उन
होमवर्क सॉल्व करने के लिए अपनी फीलिंग्स बताते होंगे। तो यही पूरा सब कुछ मार्गी सोचती है कि हाउ द फन दे हैड, मतलब कि उन सबको कितना मजा आता होगा, यही पूरा मार्गी सोचती है ना। तो दोस्तों यही पूरा बताया गया आपके इस चैप्टर में। बहुत मज़ा चैप्टर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर में मज़ा आया होगा। आपको अगर इस चैप्टर में मज़ा आया भाई तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में क्लिक कर देना। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।